राजऋषि अमोघ वर्ष प्रश्नोत्तर रत्नमालिका जी की 21वीं गाथा में कहते हैं, कह पूज्य सद्वृत्तः कम धन मा चक्षते चलित वृत्तम केन जितम जगदे तत् सत्य तितिक्षावता पुंसा। हे भगवान, पूज्य कह, पूज्य कौन है? तो कहा सद्वृत्तः, सच्चारित्र वाला व्यक्ति ही पूज्य है। आधनम कम आचक्षते, निर्धन किसे कहा जाता है? निर्धन किसे कहा जाता है? तो कहते हैं चलित वृत्तम, जिसका चरित्र स्खलित है वह निर्धन है। कहते हैं धन गया कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया कुछ गया, लेकिन जहां चारित्र गया वहां सब कुछ गया। चरित्रहीनता से बढ़कर के इस संसार में निर्धनता कोई दूसरी नहीं है। जिसके पास चारित्र का धन है वही धनवान है। आज यदि हमारे चरणों में, साधु संतों के चरणों में राजा महाराजा, देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री आदि से लेकर के सेठ साहूकार तक प्रणाम कर रहे हैं, तो वजह क्या है? उनके पास जो धन है, उनके पास जो धन है वह धन तो निधन का कारण है। वह धन तो निधन का कारण है। एक दिन चला जाएगा तो निर्धन बनाने का कारण है। लेकिन जिसके पास चारित्र धन है वह धन्य धन्य है। उससे बढ़कर के संसार में और कोई धनपति नहीं है, धनवान नहीं। इसीलिए ऐसा धन जिसे कमाने के लिए आपके द्वारा पुरुषार्थ किया जा सकता है, हम जरा सा धर्म पुरुषार्थ करके उस चारित्र धन को धारण कर सकते हैं, चारित्र धन को ग्रहण कर सकते हैं। 4 पुरुषार्थों में पहला पुरुषार्थ धर्म पुरुषार्थ है, दूसरा पुरुषार्थ अर्थ पुरुषार्थ है, तीसरा काम और चौथा मोक्ष पुरुषार्थ है। धर्म पुरुषार्थ को सबसे पहले रखने का कारण यही है कि जिसके पास धर्म है, जिसके पास आचरण है, वही धनवान है। उससे बड़ा धनवान कोई नहीं हो सकता है। हां, उसके बाद जिसके पास अर्थ है वो धनवान है, जिसके पास परिवार का सुख है वो धनवान है। लेकिन धर्म से बढ़कर के दूसरा कोई धन हो ही नहीं सकता। इसलिए हम भारतीय संस्कृति के लोगों ने लाभ भी शुभ के साथ चाहा है कि मुझे लाभ तो हो, लेकिन वो लाभ शुभ हो। क्योंकि जिसका लाभ शुभ होता है वही व्यक्ति लाभान्वित हो करके धन धान्य से समृद्ध संपन्न व्यक्ति से भी श्रेष्ठ धनवान होता है। इसीलिए प्रश्न है, आधनम कम आचक्षते, निर्धन किसे कहा जाता है? तो समाधान किया, चलितावृत्तम, जिसका चरित्र चलित हो गया है, स्खलित हो गया है, उससे बढ़कर के संसार में निर्धन कोई नहीं। एक तो चारित्र खरीद लेना नहीं, एक तो नियम लेना नहीं, और नियम लो तो उसे छोड़ना नहीं।
पूरी दृढ़ता के साथ ग्रहण किए हुए नियम का परिपालन हमारे द्वारा होना चाहिए। जो लोग दृढ़चित्त होकर के चारित्र को धारण करते हैं, वे लोग जन्म जन्म तक अर्थात हर जन्म में सुख शांति समृद्धि को धारण करके जन्म लेते। इसीलिए चारित्र धन से कोई बड़ा धन नहीं है। हमने शास्त्रों में, पुराणों में सैकड़ों हजारों कथाएं पढ़ी हैं। जिसने अपने लौकिक धन को छोड़ करके चारित्र के अलौकिक धन को स्वीकार कर लिया, उसने मोक्ष जैसी संपदा को हासिल कर लिया। चार पुरुषार्थों में धर्म पुरुषार्थ मोक्ष का कारण है और अर्थ पुरुषार्थ काम का कारण है। क्या? धर्म पुरुषार्थ से मोक्ष सुख मिलता है, अर्थ पुरुषार्थ से संसार का सुख मिलता है। काम सुख क्या है? संसार का सुख, शरीर का सुख, इंद्रिय का सुख, ये संसार का सुख है जो अर्थ पुरुषार्थ से प्राप्त होता है। इसलिए धर्म जो है वह मोक्ष को सिद्ध करने वाला है और अर्थ जो है वो संसार के सुख को देने वाला है। तो यहां पर आप सब लोगों से बात इतनी ही है कि धर्म को, चारित्र को धारण करके हमेशा संपन्न रहो, श्री संपन्न। हमारे भगवान जिनेंद्र के लिए शब्द आता है श्रीमान। क्या शब्द आता है? श्रीमते। क्या आता है? श्री। कहते हैं कि वे श्री से संपन्न है। अरे भगवान के पास कौन सी श्री है? वे तो सब श्री को छोड़कर के भगवान बनने के लिए रास्ते पर चले थे। तो कहते वो अंतरंग बहिरंग लक्ष्मी से युक्त है। बहिरंग लक्ष्मी के रूप में समोसरण की विभूति है, तो अंतरंग लक्ष्मी के रूप में अनंत चतुष्टय की विभूति संपदा है और इस श्री से वे संपन्न हैं। तो जिन्होंने धर्म को धारण किया वो अंतरंग बहिरंग श्री से संपन्न हो जाते हैं। इसीलिए चारित्र को धारण करिए। चारित्र से बढ़कर के संसार में कोई धन नहीं है। और जो चारित्र से च्युत हो जाता है, स्खलित हो जाता है, उससे बड़ा संसार में कोई दरिद्री नहीं है, उससे बड़ा कोई भिखारी नहीं है, कोई विपन्न नहीं है। इसलिए मैं आप सबसे कह रहा हूं इस माध्यम से कि हमारे लिए चारित्र ही श्रेष्ठ है और चारित्र के धन से हमें अपने आप को समृद्ध बना करके रखना है। जो लोग इस बात को बराबर तरीके से जानते, मानते, स्वीकारते हैं, वे लोग ही चारित्र रूपी धन की कीमत समझते हैं। और जिन्हें चारित्र रूपी धन की कीमत नहीं है, वो लाल पीले हरे नीले गुलाबी कागजों के लिए पागल रहते हैं, लाल पीले हरे नीले पत्थरों के दीवाने होते हैं जो यहाँ पर मिल कर के यहीं पर छूट जाने वाले हैं। ऐसे रुपना, पैसा, सोना, चांदी, हीरे जवाहरात से कोई ताल्लुकात मत रखिएगा। जितना भी संबंध रखिए चारित्र से रखिए, क्योंकि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गा। ये सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र को ही हमारे यहाँ पर असली रत्न कहा गया है। तो साथियों, बस इतनी ही बात है, आप हम सब लोगों ने सुना है, याद रखिएगा। संसार में निर्धन कैसे कहा जाए? स्खलित चरित्र वाला है वही संसार में निर्धन है, उससे बड़ा कोई गरीब हो ही नहीं सकता। ओम नमः। सबसे क्षमा, सबको क्षमा। जय गुरुदेव, जय महावीर।